देवी और सज्जनों, आप सभी का गुरु कृपा योग में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी बीमारी के विषय में बात करना चाह रहे हैं जो कि हर एक आदमी बोलता है कि मुझे एसिडिटी है। किसी भी आदमी से बात करो, बोला मुझे एसिडिटी की बीमारी है, जबकि आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि एसिडिटी नाम की कोई बीमारी होती ही नहीं है। फिर भी हम मान लेते हैं, लेकिन एसिडिटी और इंडाइजेशन ये आदमी की खुद ने पैदा की हुई बीमारी है। अगर इंसान प्रकृति के नियम मुताबिक भोजन ग्रहण करता है तो उसको कोई बीमारी नहीं होगी। क्यों? कि जो हम भोजन करते हैं वो प्रॉपर डाइजेस्ट होकर 7 धातु बनाता है: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्त, मज्जा, सुख। और ये सब धातु बनने से शरीर हष्टपुष्ट होता, 100 साल तक निरोग और स्वस्थ रहता है। हाँ, अगर आप खाने पे ध्यान नहीं देंगे तो बीमारी होंगी। कुछ चीज हमें मालूम होनी चाहिए, जैसे कि हमारी बॉडी में 75% पानी होता है, 25% बाकी चीज बोन्स होगी, मसल्स होगी, थोड़ा ब्लड हो गया। ये इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अपने दिमाग को सेट करने के लिए कि ज़्यादा खाने की इच्छा से बचने के लिए आपको पता होना चाहिए, एक आदमी एक दिन में 650 ग्राम से ज़्यादा कुछ भी नहीं खाता पानी के साथ में। तीसरी बात, गुरु कृपा योग में आप क्या खाते हैं उसका मतलब नहीं है, लेकिन कैसे खाते हैं उसका मतलब है। दूसरी बात, हमारी जो स्टोमक है ना, ये रबड़ का थैला है और इसका हम लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। कैसे? उसे भरते चलाते हैं, वो ठूस लेते हैं, खूब भरते, तो बीमारी तो होगी। अब जो प्रकृति के नियम है मैं उन्हें बताने जा रहा हूं, या तो आप उसे कर लीजिए या प्रकृति के अलार्म को सुन लीजिए, तो बीमारी नहीं होगी। सबसे पहली बात, हम ये मान के चलते हैं कि हमारी स्टोमक इतनी बड़ी है और उसके आप 4 भाग कर लीजिए, मतलब 4 भाग कर लीजिए। अब आप सोचिए, एक भाग खाली, एक भाग में हवा, एक भाग में पानी और एक भाग में खाना। दोस्तों, अगर इस हिसाब से आप खाते हैं तो आपको बीमारी होगी ही नहीं। लेकिन अभी कुछ लोगों को सवाल उठेगा कि भाई हम कैसे डिसाइड कर लें कि इतने पार्ट में खाना, इतना पानी, इतनी हवा और इसमें खाली होगा। चलिए वो छोड़ दिए। अब हम चलते हैं नेचर की तरफ। आप ये भूल जाए, चलिए अगर ये नहीं कर 4 पार्ट नहीं करके खाना नहीं खा सकते, तो अब नेचर की अलार्म की तरफ चलते हैं। देखिए, हमारी ये उंगली है, इसको आप यहाँ तक मोड़िए, कोई नहीं, ज़्यादा मोड़ेगी दर्द शुरू हो जाएगा, मतलब नेचर का अलार्म है। ऐसे ही खाने के विषय में नेचर ने हमें 4 तरह की डकार बर्त दी है, जो कि अलार्म है। वो कैसे? आपने खाना शुरू किया, खाना खाते खाते आपको एक डकार आ गई, उसको बोलते हैं सेटिस्फैक्शन डकार, पूर्ति डकार। अगर आपने उस वक्त खाना छोड़ दिया, अलग कर दिया, तो मैं लिख के देता हूं कि आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी। छोड़ने के बाद 1-1.5 घंटे के बाद एक नाइस डकार आती है, बहुत अच्छी, उसमें कोई स्मेल वगैरह कुछ नहीं होती, एकदम क्लीन आती है। उसमें पेट बोलता है, भाई जो तूने मुझे खाना दिया था उस खाने को मैं डाइजेस्ट कर रहा हूं, अभी तू मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। मतलब हमारे स्टोमक में खाना 4 घंटे रहता है,
एक बार खाना खा लिया तो 4 घंटे तक आपने कुछ नहीं खाना है, ये पेट बोलता है। क्योंकि हमारे पेट और स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई 20 फीट होती है और 6 फीट होती है लार्ज इंटेस्टाइन की। और जो खाना हम खाते हैं ना, 4 घंटे हमारे पेट में रहता है, 9 घंटे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, 9 घंटे लार्ज इंटेस्टाइन और 22 घंटे बाद वो मल के रूप में बाहर निकलता है। मतलब आपने डकार की बात मान के तो आपको भी बीमारी नहीं होगी, लेकिन आपको पहली डकार आई और आपने माना नहीं, आप लगे रहे ठूसने, लगे रहे, लग के जब यहां तक भर गया, आपकी हिम्मत जवाब देगी, तब एक आपको कंप्लीट डकार आती है। कंप्लीट डकार वो कैसे आती है? खट्टी, मतलब विषैली, क्योंकि यहां तक तो आपका खाना भरा हुआ है और इसमें अम्ल जैसे निकलेगा यहां आ जाएगी, क्योंकि खाना पेट तो यहां तक भरा हुआ उसमें तो जाएगा नहीं, और अम्ल में से वो जलन शुरू हो जाती है और आप इधर हाय मर गया, जलन हो रही है, एसिडिटी हो रही है। अरे यहाँ तक भर लिया तो क्या करेंगे, अम्ल तो निकल के करेगा। अभी आप इधर उधर घूम रहे, मर गया, इतना खा लिया, क्या करूँ, इधर लेटे उधर चूरन खाया। उसके बाद 1 घंटे बाद एक शोर डकार आती, शोर मतलब विषैली खट्टी डकार, आदमी बोलते हैं खट्टी डकार, तब इसका मतलब वो आपका खाना पचाने में सड़ना शुरू हो जाता है। और अगर खाना सड़ा तो दोस्तों आपको बीमारियां इतनी होंगी कि आप उनका इलाज कराने में मुश्किल हो जाएगी। जैसे मैंने कहा था, गुरु कृपा योग में क्या खाते हो मतलब नहीं, कैसे खाते हो उसका मतलब। कैसे खाना मतलब डकार के अनुसार, ये 40 से खाना। मैं नाम नहीं लूँगा, एक बहुत बड़े वकील थे, अभी 94 ईयर्स के होके वो खत्म हो गए। वो चिकन भी खाते थे, मटन भी खाते थे, दारू भी पीते थे, खूब तीखा खाते, लेकिन जैसे ही डकार आई वो खाना छोड़ दिया। 94 ईयर्स तक स्वस्थ होकर वो खत्म हो गए। तो यदि आपने स्वस्थ रहना है तो प्रकृति के नियम का पालन कीजिए और स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।